हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों के पेज में। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने इस सचिव का महत्वपूर्ण जो आदेश 12460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन को लेकर के दिया गया था, उसकी समय सीमा जो है पूर्ण हो चुकी है। इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो विषय था मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा शिक्षकों शिक्षा मित्रों एवं अन्वेषकों का विवरण जो है अपडेट किए जाने के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता है, 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनितों के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही संपादित की जानी है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया से पूर्व मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा कार्य शिक्षक शिक्षा मित्र अन्वेषक के विवरण को जो है अपडेट किया जाना अपरिहार्य है, ऐसा जो है इस आदेश में इंगित किया गया था। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें तो इस आदेश का अवलोकन करेंगे तो इसके लिए जो है ये आदेश 21/5/2000 यानी 21 मई को आदेश दिया गया है। 15 मई को कोर्ट ने जो है आदेश दिया था, जो 6470 पदों पर चयन प्रक्रिया हुई, जिसमें 2 काउंसिलिंग में जिन अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ उनके स्कूल आवंटन को लेकर के एक बहुत बड़ी स्थिति सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी के आदेश को मॉडिफाई करते हुए जो चयनित हुए हैं उनके स्कूल आवंटन को लेकर के निर्देशित किया। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें, इस आदेश के अनुसार जो है जो डाटा अपडेट होना था, जिससे रिक्त पदों की संख्या सुनिश्चित होनी थी, उसके लिए तय समय सीमा जो है 30 मई रखी गई थी। तो साथियों इस बिहार पर जो है 30 मई तक की जो स्थितियां हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि जो भी स्थितियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किया जाना भी आवश्यक है। और इसमें स्पष्ट किया गया था कि जनपद में अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जा सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो स्वयं आपका होगा। यानी जहाँ पर जो है मानव संपदा पोर्टल पर विवरण जो है अपडेट नहीं होगा, तो ऐसी दशा में जो है अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है VSA की होगी। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल रही है अगर इस आदेश का अवलोकन करें। साथियों तय समय सीमाएं पूर्ण हो चुकी है और साथियों पूरी तरीके से आप सभी को स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से आदेश दिया गया था उस प्रकार से पूरी संभावना है और पूरी अपेक्षित स्थितियां यही हैं कि कल तक की जो स्थिति थी, कहीं ना कहीं समस्त जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से कहीं ना कहीं ये जो अपडेशन की स्थिति वो कंप्लीट हो चुकी है। और साथियों अब आप सभी लोगों के लिए जो इंतज़ार है वो स्कूल आवंटन के लिए आप सभी को पता है सचिव सर के माध्यम से सर्कुलर या कहें तो फाइनल आदेश का अब इंतजार आप सभी को है। हालांकि साथियों इसी बीच आप सभी को पता है कई हमारे साथियों ने जो चयनित हैं उन्होंने लगातार मुलाकात की, जिससे यही निष्कर्ष निकल कर आया है कि चयनितों के स्कूल आवंटन पर जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। इसी बीच साथियों अगर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी प्रकाशित हुई आप सभी लोगों के परपेज में। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो 5856 सहायक अध्यापकों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू। अगर साथियों इस खबर का अवलोकन करेंगे तो सचिव के आदेश की यहाँ पर बात की गई है, क्या क्या चीज़ें अपडेट की जानी है उनकी बात की गई है और साथ ही स्पष्ट तौर पर इंगित भी किया गया है जो शिक्षक चयनित हैं उनका स्कूल आवंटन उनकी कार्रवाई कंप्लीट हो सके। और साथियों स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा गया कि 12460 शिक्षक भर्ती में जो आपका सोनी जनपद विवाद था, सुनवाई करते हुए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हित के मद्देनजर ग्रीष्म अवकाश के बाद 15 जून से पहले हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन चयनितों को पदस्थापित करने का आदेश दिया है जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। तो ये देख सकते हैं साथियों स्पष्ट हो रहा है कि 30 तारीख तक ये डाटा अपडेट की जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्थिति स्पष्ट हो रही है। अब साथियों बात कर लें, जैसा कि आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए जो डाटा अपडेट की प्रक्रिया थी लगभग उसका जो तय समय सीमा थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब साथियों इस खबर को अवलोकित करने का एक ही अर्थ है, जो आप सभी लोगों का आवंटन होना है, जिस प्रकार से आपको नियुक्ति मिलनी है उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ से स्पष्ट हो रही हैं। जैसा कि हमने इस पर बार बार चर्चा की लेकिन फिर से चर्चा करेंगे क्योंकि साथियों एक प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है जो आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के थी, वो था आप सभी लोगों के लिए जो डाटा अपडेट की इसकी तय समय सीमा पूर्ण हो चुकी है और पूरी संभावना है जो ये आदेश था इसके क्रम में जो है स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था और उनके माध्यम से जल्द स्थिति स्पष्ट हो, कहीं ना कहीं ऐसी जो है अपेक्षित स्थितियां रखी गई थी। तो साथियों अभी तक अगर बात करें तो स्पष्ट तौर पर यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि 12460 शिक्षक भर्ती के चयनितों के पहला कदम जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है उनकी जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के। जैसा कि साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो इसमें साथियों किस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए विद्यालय आवंटन होना है, देख सकते हैं लिखा गया है कि 12460 शिक्षक भर्ती के तहत जल्द ही शिक्षकों के विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इस बार 18 मई 2024 की छात्र संख्या के आधार पर ही पोस्टिंग दी जाएगी, यानी 18 मई 2024 तक की जो छात्र संख्या है उसके भी यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर आप सभी की पोस्टिंग होगी, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। हालांकि साथियों ये खबर जो है डिस्ट्रिक्ट सीतापुर की है, लेकिन साथियों ये कहीं ना कहीं सभी जो अन्य डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भर्तियाँ थीं, जहाँ पर नियुक्तियाँ होनी है, उस भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। कुछ चीज़ें और भी साथियों, जैसा कि 30 तारीख तो आप सभी को पता है कल कंप्लीट हो गया है, जो आप सभी के मानव संपदा पोर्टल पर चीज़ें अपडेट होनी थी उनको लेकर के। अब साथियों 15 जून तक की बात की गई कि ग्रीष्मावकाश में 15 जून तक पोस्टिंग की जाएगी, ये भी यहाँ से आप सभी लोगों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथियों जैसा कि आप सभी को पता है 23 सितंबर वाली जो छात्र संख्या उसकी अभी यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है, लेकिन आप सभी की नियुक्ति जो होगी वो 18 मई 2024 की छात्र संख्या के बिहाफ पर होगी। तो जिस प्रकार से साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। दूसरी तरफ साथियों यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि 4 जून के बाद ही आप सभी लोगों के लिए जो है स्पष्ट तौर पर जो सर्कुलर कहें या फाइनल आदेश कहें सचिव सर का, वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4 जून तक जो है आप सभी लोगों का लोकसभा चुनाव का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो आपकी निषेधाज्ञा है वो समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद साथियों स्पष्ट तौर पर विभाग की तरफ से कोई महत्वपूर्ण आदेश आप सभी को और आपकी नियुक्ति से संबंधित देखने को मिल सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि साथियों स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो सेकेंड वीक है जून का, वो आप सभी लोगों की नियुक्ति के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथियों इसी बीच एक और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करा दें। जैसा कि आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण आदेश जो है डीजी मैम के माध्यम से दिया गया था, और साथ ही उसमें समर कैंप आयोजित किए जाने को लेकर के आदेश दिया गया था, जो 5 जून से 11 जून तक समर कैंप आयोजित किए जाने को लेकर के था। अगर साथियों बात करें, ये आज ही की खबर है, इसमें साथियों देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग समर कैंप का विरोध जारी, मंत्री और महानिदेशक से स्थगित करने की मांग। जैसा कि साथियों हमने आपको अवगत कराया था, मंत्री जी को भी पत्र लिखा गया है और साथ ही प्रमुख सचिव को भी पत्र इस पर पेज में लिखा गया है। लेकिन साथियों अगर बात कर लें तो अभी तक इस आदेश के स्थगित होने को लेकर के अभी किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि साथियों आज ही की खबर है, इसे स्पष्ट हो रहा है कि अभी ये जो है आदेश जो है स्थगित नहीं हुआ है। और साथियों ये बात कर लें तो 5 से 11 तारीख तक के लिए आयोजित किया जाना है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं विद्यालय जो है इस समर कैंप में अभी की स्थिति के अनुसार इस आदेश का जो है कहीं ना कहीं अगर प्रभाव देखें तो सभी विद्यालय जो है खुलेंगे, जिससे आप सभी लोगों के विद्यालय आवंटन में एक और महत्वपूर्ण जो है स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। क्योंकि साथियों स्पष्ट हो रहा है वर्तमान में आप सभी का समर वेकेशन चल रहा है इन विद्यालयों में। तो साथियों विद्यालयों में जो समर वेकेशन चल रहा है उस पर अगर साथियों बात कर लें तो कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण जो है समर कैंप लगाने को लेकर के आदेश है। अब साथियों इसमें आगे क्या चीज़ें रहेंगी महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल साथियों अभी तक की स्थितियों पर बात करें तो यहाँ पर अगर इस खबर का आप अवलोकन करेंगे तो लगातार देखेंगे पत्र लिखे जा रहे हैं, महानिदेशक को भी पत्र लिखा जा रहा है, मंत्री जी को भी पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन साथियों अभी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके से इस आदेश को वापस लेना या रद्द करने को लेकर के कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है डाटा जो अपडेट करने को लेकर के आदेश था, आखिरकार कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उसकी तय समय सीमा खत्म हो चुकी है। जो भी आप सभी को पता है जिलेवार रिक्तियां होंगी, जिस प्रकार से आप सभी का जिलेवार काउंसलिंग वगैरह हुई है उसी के बिहाफ पर आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलनी है। इसके लिए सर्कुलर आएगा, सर्कुलर में सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि किस प्रकार से आपको नियुक्ति मिलेगी, क्या चीज़ें रहेंगी, ये कहीं ना कहीं सर्कुलर में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी किसी भी तरीके से ये स्पष्ट नहीं है कि आप सभी को ये इंगित कराया गया है जैसा कि सचिव का आदेश था कि ऑनलाइन आप सभी का विद्यालय आवंटन होना है। शेष चीज़ें साथियों आप सभी को पता है सर्कुलर में स्पष्ट होंगी कि किस प्रकार से आप सभी का स्कूल आवंटन होगा और क्या क्या प्रोसेस रहेगा, ये कहीं ना कहीं उसी से स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन साथियों पूरी उम्मीद है कि आप सभी का जो है सर्कुलर जल्द ही जारी होगा और आप सभी लोगों का एक लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होगा और आप सभी लोगों का फाइनली जो स्कूल आवंटन है वो होगा और आप सभी लोगों की स्थितियां स्पष्ट होंगी। तो साथियों अब तक की 12460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, से जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको आसानी से चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।